हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। अगर आप एम एस वर्ड के रेगुलर यूज़र हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एम एस वर्ड के कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो कि आपको एम एस वर्ड को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है सिलेक्शन के बारे में। अगर हमने हमारे एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो सिंपल हम कर्सर वहां पर ले जाएंगे और 2 टाइम लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे तो वो जो स्पेसिफिक वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। बजाय इसके कि हम उसको ड्रैग करके सिलेक्ट करें, सिंपल किसी भी वर्ड को मैंने सिलेक्ट करना है तो वहां पर कर्सर ले गया और 2 टाइम लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया तो वो जो पूरे का पूरा वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि कोई एक सेंटेंस पूरे का पूरा सिलेक्ट हो तो उसके लिए आपने कर्सर उस सेंटेंस में ले जाना है। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है तो वो स्पेसिफिक जो जिसमें कर्सर होगा वो पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कर्सर ले गया नीचे वाले थर्ड वाले पैराग्राफ में और प्रेस किया कंट्रोल को और इंटर अपने लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया तो जो पूरा सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो तो हमने उस पैराग्राफ में कर्सर को ले जाना है और 3 टाइम लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे तो पूरा जो पैराग्राफ है वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया। इसी तरह से ऊपर वाले के ऊपर मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। 3 टाइम यहाँ पर जाके मैंने लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया तो पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब हम जो है चलते हैं नेक्स्ट हमारे शॉर्टकट की तरफ। अगर हमने कोई भी फॉर्मेटिंग की हुई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो फर्स्ट मेरा पैराग्राफ है इसको जाके मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ उसके ऊपर। फॉर्मेटिंग में जाके मैंने इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर लिया, इसका जो साइज है वो चेंज कर लिया और उसके अलावा इसको बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग है इसी फॉर्मेटिंग को मैं अप्लाई करूँ बाकी सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर या किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ के ऊपर, तो बजाय इसके कि हम जो है जाके इसको अलग अलग से यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, हम सिंपल क्या करेंगे, इस फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और फिर से जिस भी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और जाके प्रेस कर देंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो क्या होगा, वो जो फॉर्मेटिंग है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा इसका जो सेकंड मेथड है वो फॉर्मेट पेंटर भी है। फॉर्मेट पेंटर की मदद से हम क्या करते हैं, सिंपल जिस भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और होम में जाके यहाँ से फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और इसी तरह से जिसके ऊपर भी हमने इसको अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करके ऐसे हम छोड़ देंगे तो वो देखिए वो जो फॉर्मेट पेंटर है उसने वही काम किया, उसकी शॉर्टकट की वही है, किसी भी चीज़ के ऊपर फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है किसी भी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना और उसको जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो हम कह लें या बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी फॉर्मेटिंग है एमएस वर्ड की उसके अंदर लेके आना। सम टाइम हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट से डाटा को कॉपी करते हैं या किसी और प्रोजेक्ट से पीडीएफ से कॉपी करके लेके आते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग और होती है। जैसे यहाँ पर ये डाटा है मेरे पास, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है ये सारी खत्म हो जाए तो हमने सिंपल उसको सिलेक्ट कर लेना है उस डाटा को और हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस स्पेस। तो क्या होगा, वो जो फॉर्मेटिंग है वो खत्म हो जाएगी। ये अब जो है इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज इसलिए हो गया क्योंकि ये जो है इस डॉक्यूमेंट की जो बाय डिफॉल्ट मैंने सेटिंग की हुई है वो वाली इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो जो भी उसकी बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग होगी जब आप कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करेंगे तो वो उसका उसी वही उसका फॉन्ट स्टाइल वही उसका फॉन्ट साइज जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है, जितने भी हमारा टेक्स्ट है उसमें जो फॉन्ट है उसको हमने अगर कैपिटल करना है या हमने उसकी जो केसिंग को जो है वो कैमल केसिंग में लेके आना है या हमने उसको जो है वो स्मॉल केसिंग में लेके आना है तो उसके लिए शॉर्टकट की। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ है इसको हम सिलेक्ट करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे कैपिटल में लिखे जाएं तो सिंपल हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F3 तो पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। इसी तरह से फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं और प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस F3 तो ये देखिए ये जो है स्मॉल लेटर्स में चेंज हो चुका है। और फिर से अगर हम इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F3 को प्रेस करते हैं तो ये कैमल केसिंग में हो गया। कैमल केसिंग का मतलब है जो प्रॉपर इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है किसी सेंटेंस का वो बड़ा होता है और उसके बाद छोटे जो भी उसकी प्रॉपर ग्रामेटिकली जिसको लिखा जाता है कंप्यूटर के अंदर उसको जो है वो कैमल केसिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है पैराग्राफ को मूव करवाना। मैं ये चाहता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ को मूव करवा के थर्ड नंबर पे ले आऊँ तो सिंपल मैंने इसको सेलेक्ट करना है और
और सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt प्लस शिफ्ट प्लस एरो डाउन, तो वो जो पैराग्राफ है वो मूव होकर डाउनवर्ड आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसको अपवर्ड लेके जाना है तो Alt प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप, तो वो जो पैराग्राफ है स्पेसिफिक वो मूव होगा। इस तरह से हम इन दोनों शॉर्टकट कीज की मदद से किसी भी पैराग्राफ को अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है मूव करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ या किसी भी एक सेंटेंस का जिसका आपने शॉर्टकट कीज की मदद से साइज बड़ा छोटा करना है, तो उसके लिए आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन, तो क्या होगा, जो उसका साइज है वो बड़ा होगा। इसी तरह से अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन को प्रेस करते जाएंगे तो जो उसका फॉन्ट का साइज है वो छोटा होता जाएगा। इस तरह से आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से साइज को बड़ा कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से फॉन्ट के साइज को छोटा कर सकते हैं। जो लास्ट में शॉर्टकट की है वो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिख लेता हूँ H2SO4। इसका क्योंकि ये जो इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं इसका फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर लेता हूँ पहले टाइम्स न्यू रोमन में। अब हमने क्या करना है, 4 और 2 को लेके आना है, इसके सबस्क्रिप्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले मैंने 4 को सिलेक्ट किया, इसी तरह से कंट्रोल को प्रेस करके जो 2 है उसको भी आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल और इज इक्वल टू का साइन, तो वो उसका जो है वो सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक और हमारे पास फार्मूला है जिसको हम बोल देते हैं जी a प्लस बी का स्केयर, जिसको हमने लिखना है उसको मैं 2 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू A2 प्लस B2। इस तरह से आप इसको लिख लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 2 है ये इन सब का सुपरस्क्रिप्ट बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो 2 है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से कंट्रोल को प्रेस करते हैं, इस 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं और तीसरे को भी कंट्रोल को प्रेस करके जब हम इसको ड्रैग करेंगे एरो को तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू का साइन, तो देखिए वो जो है वो इसके सुपर स्क्रिप्ट बन चुके हैं। इन शॉर्टकट कीज की मदद से आप किसी भी जो करेक्टर है उसको सबस्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट में चेंज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक इन टाइम पहुंच सके। थैंक यू सो मच।